वर्मा, रमेश ये मोबाइल स्टोर वाला जिसे अभी हमने हाल में ही लोन दिया है, इसने अपनी ईएमआई जमा नहीं की है? हाँ सर, हमने उसे याद दिलाने के लिए रिमाइंडर भी भेजा था, पर उसकी तरफ से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब सोच रहा हूँ खुद ही जाकर उससे बात करूँ और देखूँ मामला क्या है। हाँ हाँ, जरूर जाओ, उसी समस्या के बारे में पता करो और उसी ईएमआई प्लान के पालन करने की सलाह दो। ओके, श्योर। कौन है उस्ताद? अरे कोई नहीं। बड़ी देर से देख रहा हूँ आप फोन की रिंगटोन को अनदेखा कर रहे हैं। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। काम कर इसमें का ना एक पार्ट लेके आ। रमेश भैया कोई मिलने आया है आपसे। हाय रमेश जी, कैसे हैं? पहचाना मुझे? शुभम से वर्मा जी। हाँ हाँ, शुक्र है रमेश जी आपने पहचाना तो। सर आपने इस बार अपनी ईएमआई नहीं दी? हाँ वर्मा जी, कुछ दिक्कत आ गई थी, पेमेंट नहीं जमा करवा पाया। सर क्यों ना इस बारे में हम खुल के बात करें, देखो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अरे क्यों नहीं वर्मा जी, बैठिए बैठिए। 2 चाय ले आना भाई। रमेश, तुमने ईएमआई नहीं जमा करा रहे हो, क्या बात? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ वर्मा जी। कुछ मेडिकल इमरजेंसी मेरे घर पे आ गई थी, इस वजह से मैं आपके किस्त नहीं जमा कर पाया। मैं समझता हूँ रमेश, हम सबके जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ आती जाती रहती हैं, पर इसके साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमें अपनी ईएमआई भी टाइम पे देनी होगी। आप अगर ईएमआई टाइम से नहीं देंगे तो ना चाहते हुए भी सर मुझे कठोर कदम उठाना पड़ेगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर तुम अपनी ईएमआई जमा कराते हो, इसके कितने फायदे मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम अपने भुगतान की राशि समय पे दोगे तो इससे तुम जुर्माने की राशि से भी मुक्त रहोगे, फ्री। वरना तुम्हें साथ ही साथ भुगतान की राशि के साथ जुर्माने की राशि भी देनी होगी। ये जुर्माने की रकम तो बहुत ज्यादा है। इसमें ये बताया गया है कि तुम्हारी जुर्माने की रकम तुम्हारे किस्त की राशि में जुड़ती रहेगी, फलस्वरूप तुम्हारी राशि भी बढ़ती जाएगी। अगर तुम किस्त भूलोगे, जमा नहीं करवाओगे तो जुर्माने के तौर पर दी गई राशि खो दोगे, क्योंकि जुर्माना भी बढ़ेगा और राशि भी। ये पैसे आपकी मेहनत के हैं, इसे तुम बचाने की बजाय व्यर्थ में खो दोगे। यही नहीं, समय पर किस्त जमा कराने से आप किसी भी अनचाहे कानूनी विवाद से सुरक्षित रहेंगे, जिसमें आपका समय भी बचेगा और खर्च भी। रमेश, बात सिर्फ पैसों की बर्बादी की नहीं है, इससे तुम्हें कठिनाई भी हो सकती है और समय पर किस्त न जमा करवाने पर तुम्हारी संपत्ति की नीलामी भी की जा सकती है। यहाँ मैं संपत्ति की बात कर रहा हूँ, तुम्हारा घर जहाँ तुम्हारी फैमिली रहती है, क्या तुम उनको झंझटों में डालना चाहोगे? तुम नहीं जानते रमेश, ईएमआई समय पर न जमा करने से भविष्य में तुम्हारा लमसम अमाउंट की राशि बढ़ जाएगी, जिससे तुम्हारा कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। वर्मा जी, किस्त तो दी नहीं जा रही है, ये एक मुश्त राशि कहाँ से दूंगा? अगर कर्जे का विवरण हिस्ट्री अच्छी होगी तो जानते हो क्या होगा? ऐसे ग्राहकों का रिकॉर्ड हम अपने बैंक में रखते हैं और भविष्य में तुम्हें हमसे ऋण लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आज तुम्हारे पास घर है, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा, पड़ोसी भी तुम्हें आदर्श रूप में देखेंगे और ये सोचेंगे कि रमेश भैया आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, उन पर कोई कर्जा नहीं है। इसे देखकर तुम्हारे परिवार का सम्मान और गौरव बढ़ेगा। सर, मैं अपनी सारी किस्तें अब समय से जमा करूंगा और कोई भी किस्त मिस नहीं होने दूंगा। हाँ रमेश, तुम करोगे, ये कोई कठिन नहीं। आजकल किस्त जमा करवाने के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो कैसे वर्मा साहब? तुम चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस या पोस्ट डेटेड चेक द्वारा भी ईएमआई की राशि जमा करवा सकते हो। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर याद रखिएगा आपके खाते में उतनी धनराशि उपलब्ध होए ताकि आपके चेक को नकारा ना जाए। इन सुविधाओं को अपनाकर देखो, जिंदगी सरलता से आगे बढ़ेगी और सारी चीजें अपनी जगह पर होंगी। सर, अब मुझे इजाजत दीजिए, 1 घंटे बाद मैं आपकी ब्रांच में चेक के साथ उपस्थित होता हूँ और साथ ही ईसीएस एक्टिवेशन का भी प्रोसेस कर देता हूँ। बहुत बढ़िया रमेश। वर्मा साहब, मुझे अपने परिवार में भी बात करनी होगी कि हम अपने खर्चों को थोड़ा सीमित करें, और शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगी पर हम कर लेंगे। चिंता मत करो रमेश, तुम शुरू तो करो, देखो तुम फायदे में रहो।
गुड मॉर्निंग सर, सोनाली बोल रही हूँ शुभम हेड ऑफिस गुड़गांव से। इस महीने का आपका EMI जमा नहीं हुआ है, वो पेमेंट आप कब तक जमा करा रहे हैं? बस आप ही का चेक तैयार कर रहा था, अभी 1 घंटे में चेक लेके मैं ब्रांच ही आ रहा हूँ। ठीक है सर, पर मुझे आपको एक बात और बोलनी थी। आप अपना हर महीने का EMI अपने अकाउंट से क्लियर कराइएगा, क्योंकि इसके बाउंसिंग चार्जेस और पेनल्टी चार्जेस अलग से लगते हैं। धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे से अब आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिन शुभ हो सर। हाँ, अब मेरा शुभ दिन तो शुरू हो चुका है।